लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हर एक राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से सियासी समीकरण सेट करने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन की हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना सियासी पाला बदल लिया है। आरएलडी उत्तर प्रदेश में पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ हो गई है। सूबे में इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग तय करने के बाद जयंत चौधरी का दिल पीएम मोदी के एक फैसले ने बदल दिया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के साथ ही जयंत चौधरी ने विपक्ष के बजाय सत्ता के पक्ष रहने का फैसला कर लिया और यूपी में एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद जयंत चौधरी को कितना नफा और कितना नुकसान हो रहा है। विपक्षी खेमे में रहते हुए जयंत चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 लोकसभा सीट देने की घोषणा की थी। सभी सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की थी, जिनके नाम का ऐलान भी कर दिया था। वहीं एनडीए का हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जिसमें से एक बागपत और दूसरी है बिजनौर लोकसभा सीट। आरएलडी ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी कर दिया है। विपक्षी गुट से अलग होकर के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद सीट के लिहाज से 5 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है, लेकिन विनेबिलिटी के लिहाज से 7 की तुलना में 2 सीटें ज़्यादा मुफीद दिख रही हैं। सूबे के सियासी मिजाज को देखें तो विपक्षी खेमे में रहते हुए 7 में से कितनी सीटों पर आरएलडी जीतने की संभावना बनेगी, ये भी कह पाना मुश्किल था। ये कहना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का जो गूढ़ा गणित हो अलग तरह का चलता है। वहीं बीजेपी के साथ मिल करके लड़ने पर बागपत और बिजनौर दोनों ही सीट पर आरएलडी को जीतने के आसार भी ज़्यादा हैं। इसी के मद्देनजर जयंत ने 7 सीटों के बजाय 2 सीटें लेना बेहतर समझा, क्योंकि एनडीए के साथ रहने पर जीत की गारंटी ज्यादा है। आरएलडी की परंपरागत सीट रही बिजनौर पिछले 2 चुनावों में हार चुके हैं। सपा बसपा के साथ मिलकर के 2019 में चुनाव लड़ने पर जयंत चौधरी और उनके पिता चौधरी अजीत सिंह चुनाव नहीं जीत सके थे। विपक्ष का साथ छोड़कर के एनडीए के साथ जाने के चलते आरएलडी सरकार में हिस्सेदार बन गई है। यूपी की कैबिनेट विस्तार में आरएलडी कोटे से अनिल कुमार मंत्री बने हैं, जिसके साथ ही आरएलडी योगी सरकार का हिस्सा बन गई है। विपक्षी खेमे में रहते हुए फिलहाल सत्ता सुख मिलना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी अगर अपने कोटे वाली दोनों सीटें जीतने में सफल रही तो एनडीए की सरकार बनने पर जयंत चौधरी को केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि अपना दल एस की 2 सीटें जीतने पर पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी जब से सियासत में आए हैं, उन्हें मंत्री बनने का अभी तक मौका हाथ नहीं लगा है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को एक विधान परिषद सीट मिली है, जिस पर उन्होंने योगेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन में रहते हुए एमएलसी सीट मिलने पर सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि जयंत चौधरी को एनडीए के साथ जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि हम चाहते थे कि आरएलडी के सदस्य चारों सदनों में हो। उनकी मंशा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद कहने की थी। आरएलडी के सदस्य अभी राज्यसभा और विधानसभा में हैं, लेकिन लोकसभा और विधान परिषद में कोई भी सदस्य नहीं है। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद आरएलडी के सदस्य 3 सदन में हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव जीतती है तो फिर चारों सदन में उसके सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसी के फैसले के बाद से ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर के एनडीए का हिस्सा बन गए। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जयंत चौधरी के विपक्ष के साथ अलग होने के और एनडीए के साथ हाथ मिलाने के शर्तों का हिस्सा था, ताकि इसी आधार पर सियासी पाला बदलने का ऐलान कर सके, क्योंकि जयंत चौधरी ने कहा था कि अब किस मुंह से बीजेपी के साथ जाने के लिए मना करें। आरएलडी के लंबे समय से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग थी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी विपक्षी खेमे में रहते हुए पश्चिमी यूपी की सियासत में दोबारा से अपने खोए सियासी आधार को हासिल करते हुए नजर आ रहे थे। पश्चिमी यूपी में जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दम पर खतौली उपचुनाव में सफलता भी हासिल की। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे से आरएलडी से दूर हुए मुस्लिम समुदाय ने दोबारा से लौटना शुरू कर दिया था। इसी आधार पर सपा ने विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 35 सीटें दी थी और 2024 में 7 लोकसभा सीटें देने का ऑफर भी दिया था। लेकिन जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर मुस्लिम समुदाय के बीच बन रहे विश्वास को झटका लग सकता है। हालांकि जाट समुदाय का वोट एनडीए को एकमुश्त मिल सकता है, लेकिन जाट वोटों के सहारे उनके किंग मेकर बनने की भूमिका पर ग्रहण भी लग सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इस पूरे सियासी समीकरण में आम जनता कितना ज्यादा इस सियासी समीकरण को पसंद करती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।